तो राधे राधे मित्रों, आज के वीडियो के अंदर हम डीमन कासल आर्क को कवर करेंगे। ये आर्क काफी बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे फाइट्स भी हैं, तो मैं इसे एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगा। तो इस पर दो वीडियो आएंगे। ये पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट तभी आएगा जब आप इस वीडियो पर अच्छे से लाइक्स करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और अच्छे खासे कमेंट्स करोगे। तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो कीप एंजॉयिंग, कीप वॉचिंग एंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो डीमन कासल आर्क के दौरान जिनवू एक डंजन के अंदर एंटर करता है जो कि सिस्टम ने क्रिएट किया था। अब उस डंजन के अंदर एक बहुत बड़ी इमारत होती है जो कि डीमन कासल ही था, और डीमन कासल के अंदर कुल 100 फ्लोर्स एग्जिस्ट करते हैं और हर फ्लोर पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। तो जिनवू को 10,000 मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, इसके बाद वो ये लेवल और ये डंजन क्लियर कर सकता है। अब ये बात समझो कि जिनवू जैसे जैसे हर एक फ्लोर को क्लियर करेगा वैसे वैसे उसकी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हायर फ्लोर्स पर हायर रैंकिंग मैजिक बीस्ट एग्जिस्ट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। कह सकते हैं कि लोअर फ्लोर्स पर लो लेवल के डीमंस है और हायर फ्लोर्स पर हायर लेवल के डीमन एग्जिस्ट करते हैं। तो जिनवू स्टार्ट करता है अपनी फाइट को और पहले फ्लोर के सभी मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर देता है, और तुम कह सकते हो कि जिनवू बहुत आसानी से पहले फ्लोर के मॉन्स्टर्स को हरा रहा था, उन सबको मार रहा था, काट रहा था, कुत्ते की तरह धो रहा था। कह सकते हैं कि उसने पहला फ्लोर खुद ही क्लियर कर लिया। इसके बाद वो समन करता है टैंक नाम के अपने शैडो बीस्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम सब लोग जानते हैं। इसके बाद वो उस पर चढ़ जाता है और उसके बाद जिनवू सेकेंड फ्लोर पर पहुंचता है, जहां पर टैंक अकेले ही सेकेंड फ्लोर को क्लियर कर लेता है। मतलब लिटरली शैडो बीस्ट टैंक सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है। जिसके बाद जिनवू अपने बाकी शैडो सोल्जर्स को समन करता है और इवेंचुअली हर एक फ्लोर को क्लियर करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसा करते करते जिनवू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इवेंचुअली जाकर 27 फ्लोर तक पहुंच जाता है। अब इस घड़ी तक जिनवू बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था और लेवल अप भी कर रहा था, और इवेंचुअली उसकी शैडो आर्मी तक लेवल अप कर रही थी और हर एक शैडो सोल्जर पावरफुल बन रहा था। इग्रिस, आयरन, टैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे और सिंगल हैंडेडली जिनवू को सक्सेस करा रहे थे, और हर एक फ्लोर जिनवू पार कर रहा था बहुत ज़्यादा आराम से। और फाइनली जिनवू पहुंच जाता है 50th फ्लोर ऑफ डीमन कासल, मतलब 50वें फ्लोर पर। अब तुम कह सकते हो कि जिनवू ने डीमन कासल का आधा पोर्शन कवर कर लिया है और बंदा लिटरली बहुत कम टाइम में 50वें फ्लोर पर पहुंच चुका है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हाई रैंकिंग फ्लोर्स पर हाई रैंकिंग डीमन एग्जिस्ट करेंगे, और जिनवू करंटली भी 50वें फ्लोर पर है। इसका मतलब अब मॉन्स्टर पावरफुल हो जाएंगे, इसका मतलब अब जिनवू को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। और 50वें फ्लोर पर होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर और दिखने में खतरनाक वल्कन। अब वल्कन बहुत ज़्यादा स्लमी है, बहुत मोटा है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है, और इसके पास बहुत सारी पावर्स है जो कि तुम आगे फाइट में देखोगे। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जिनवू अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन करता है और हमला करता है वल्कन की पूरी मॉन्स्टर आर्मी पर। अब ये बात समझो कि जिनवू के हिसाब से वल्कन बहुत मोटा है, तो वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा और उसकी स्पीड कम होगी, मतलब आलसी होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात समझो कि वल्कन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बंदा की एजिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वल्कन अकेले ही इग्रिस, आयरन और टैंक को हरा देता है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कुछ जिनवू के लिए। इसके बाद जिनवू खुद मैच के अंदर उतरता है और अपने जोरदार मुक्के से वल्कन को बहुत ज़बरदस्त पंच मारता है। अब इतना ज़बरदस्त पंच खाने के बाद कोई भी मॉन्स्टर हार जाएगा, बट वल्कन को खरोच तक नहीं आती। लिटरली बंदा और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और जिनवू पर भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद वो वल्कन जिनवू पर बहुत बड़ा हमला करने वाला होता है और ऑलमोस्ट हमला हो जाता, लेकिन तभी जिनवू आयरन की शील्ड से खुद को डिफेंड करता है और हमले से बच जाता है।
देखो, डिफेंड करना अलग बात होती है और अटैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जिन्वू चाह कर भी वल्कन पर अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर बार वल्कन जिन्वू की मूवमेंट्स को रीड कर रहा था और बच पा रहा था। और इनफैक्ट इस बार वो ऐसा ही करता है। जिन्वू जैसे ही हमला करना स्टार्ट करता है, वल्कन बच जाता है और रिटर्न में हमला करने वाला होता है। लेकिन इस बार फिर से जिन्वू अपनी कमांडर्स टच एबिलिटी को यूज करता है और खुद को पीछे ढकेल लेता है। देखो, 50 से फ्लोर पर एग्जिस्ट करने वाला ये मॉन्स्टर वल्कन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये बात जिन्वू समझ जाता है और उसके बाद वो अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाता है। वो अपने स्पीड एबिलिटी को आराम से इंक्रीज करता है और बहुत तेजी से वल्कन से दूर भागने की कोशिश करता है। वल्कन ये बात समझ जाता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है, बट जिन्वू की स्पीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो वल्कन को बीट कर देता है। इसके बाद जिन्वू अपने सामने वाली बिल्डिंग की फ्लोर को तोड़ देता है और पूरी बिल्डिंग ही वल्कन पर फेंक देता है। अब इस मोमेंट पर वल्कन का ध्यान जिन्वू पर से हटकर बिल्डिंग पर चला गया था और इसी बात का जिन्वू फायदा उठाता है और उसके बाद एक जोरदार हमला वल्कन पर लैंड करता है। जिन्वू अपने डैगर से वल्कन को पूरा फाड़ के फेंक देता है, मतलब लिटरली पूरा काट देता है, और इसी के साथ वल्कन हार जाता है। और इसी के साथ जिन्वू ने 50 से फ्लोर को तक क्लियर कर लिया है और उसके बाद उसे बहुत सारे आइटम्स भी मिलते हैं और जिन्वू 50 से फ्लोर से रिलीज होकर आगे के फ्लोर्स पर क्लाइम करता है। आगे जाकर उसे और हाई रैंकिंग फ्लोर पर एक और पावरफुल मॉन्स्टर मिलता है, मेटस नाम का, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसे कहते हैं सोल शेडर, जिसके पास है आर्मी ऑफ डेड, मतलब जो आर्मी कभी मर नहीं सकती। बट जिन्वू किसी के बाप से नहीं डरता और अपनी शैडो आर्मी के साथ उसकी पूरी आर्मी का सफाया कर देता है। मतलब समझ लो कि जिन्वू को वल्कन को हराने में अगर 10 मिनट लगे होंगे तो मेटस को हराने में बस 2 मिनट। बंदा लिटरली उसकी आर्मी को साफ कर दिया और लिटरली उसके फटके हाथ में आ गए थे और एक ही झटके में जिन्वू मेटस को हरा देता है, उसके काट पीट करके उसको फाड़ के फेंक देता है। और इसके साथ जिन्वू ने ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ डीमन कासल पार कर लिया है। देखो, मांगवा के अंदर इतनी फाइट दिखाई है तो मैंने इतनी फाइट बताई आपको। कह सकते हैं कि वल्कन को हराने में टाइम लगा बट मेटस बहुत जल्दी हार गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। हो सकता है कि जिन्वू बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका और उसकी शैडो आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसी कारण उसने मेटस को बहुत जल्दी हरा दिया कंपेयर टू वल्कन। खैर, मेटस को हराने के बाद उसे और पावरफुल चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग तरह के एक्सेसरीज, जो कि तुम लोग मानवा के अंदर देख लेना, मैं डिस्प्ले कर दूंगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेटस को हराने के बाद जिन्वू को एक सरप्राइज बॉक्स मिलता है, मतलब एक बोनस बॉक्स, जिसे ओपन करने के बाद जिन्वू को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है। जिन्वू को मिलता है फॉर्मूला होली वाटर को बनाने का, होली वाटर ऑफ लाइफ, मतलब अमृत बनाने का। कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पानी है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे किसी भी डिसीज को क्योर कर सकता है, किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। और इसका यूज करके जिन्वू अपनी मदर को, अपनी माता जी को ठीक कर सकता है, रिवाइव कर सकता है। तो होली वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जिन्वू को 3 आइटम्स की जरूरत है और जिन्वू ने मेटस और वल्कन को हराने के बाद ऑलरेडी 2 आइटम्स कलेक्ट कर लिए हैं और अब उसे बस एक ही आइटम की जरूरत है, डीमन किंग का ब्लड, जो कि उसे डीमन किंग को मारने के बाद ही मिलेगा, जब वो 100th फ्लोर पर जाएगा और डीमन किंग बैरन को मारेगा, जो कि मैं अगले पार्ट के अंदर कवर करूंगा उस पूरी फाइट को। अगर आप इस वीडियो पर अच्छे से कमेंट्स करोगे डीमन कासल पार्ट 2, तब वीडियो आएगा। शेयर करो वीडियो को, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, सब कुछ कर दो और प्रे करो कि अगले पार्ट के अंदर जिन्वू डीमन कासल में जाकर डीमन किंग को हरा दे और इंग्रेडिएंट कलेक्ट करके जिन्वू की मदर को बचा ले